हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। कलर द बॉक्सेस दैट शो प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, उनको क्या करना है, उन बॉक्सेस को आपको कलर करना है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द वर्ड फॉरेस्ट कम्स फ्रॉम? इट इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड forest, मीनिंग आउट ऑफ डोर्स। Forests are incredible and cultivated areas teeming with life. Unlike parks or crop fields, forests grow naturally without human cultivation. They are rich in flora and fauna, serving as the natural habitat for countless organisms. Let's dive into the wonderful world of forest. तो आपने ये जो वर्ड फॉरेस्ट सुना है, ये कहाँ से है? ये डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड फॉरेस्ट से, जिसका मतलब है आउट ऑफ डोर्स। तो फॉरेस्ट इनक्रेडिबल अनकल्टिवेटेड एरियाज हैं टीमिंग विद लाइफ। तो अनलाइक पार्क्स, जैसे पार्क्स और क्रॉप फील्ड्स हैं, इनकी तरह नहीं होते हैं। ये फॉरेस्ट क्या करते हैं? नेचुरली ग्रो करते हैं बिना ह्यूमन कल्टीवेशन के। तो इनमें फ्लोरा और फौना में रिच होते हैं ये, और ये सर्व करते हैं नेचुरल हैबिटेट काफ़ी काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। पहले अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। फॉरेस्ट कैन वेरी ड्रामेटिकली डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। There are coniferous forests in cold regions, temperate forest in more moderate climates, and rainforest in tropical areas. Each type of forest hosts unique species and ecosystem. Imagine walking through a dense tropical rainforest with its vibrant green canopy, then exploring a temperate forest with its tall, majestic trees and a carpet of fallen leaves beneath your feet. तो फॉरेस्ट ड्रामेटिकली किस पे डिपेंड करते हैं? ये क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल पे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं कोल्ड रीजन में, टेम्परेट फॉरेस्ट मॉडरेट क्लाइमेट में, और रेन फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। तो हर फॉरेस्ट की अलग स्पीशीज होती हैं, इकोसिस्टम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन इफ यू आर वॉकिंग थ्रू अ एक डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वॉक कर रहे हो आप, जिसकी वाइब्रेंट ग्रीन कैनोपी है, और फिर एक्सप्लोर कर रहे हो टेम्परेट फॉरेस्ट को विद इट्स टॉल मेजेस्टिक ट्रीज एंड अ कारपेट, और एक कारपेट है फॉलन लीव्स का आपके फीट के नीचे। The Amazon rainforest produces about 20% of world's oxygen. Amazon rainforest क्या करते हैं? वर्ल्ड की 20% के अबाउट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। Flora of forests. Forests are a home to a dazzling variety of trees like shisha, neem, banyan, sal, teak, bamboo, mahogany, babool, and kachnut. But trees aren't the only plants in the forest. There are also abundant herbs, shrubs, climbers, and creepers. Picture of the forest floor covered with a lush mix of plants, all thriving together. तो फॉरेस्ट क्या है? होम है काफी वैरायटी ऑफ ट्रीज, जैसे कि शीशम, नीम, बैनियन, सैल। इन सब के लिए ये क्या है? ये होम की तरह एक्ट करते हैं। तो ट्रीज आर दी ओनली प्लांट्स इन दी फॉरेस्ट। सिर्फ ये प्लांट्स ही नहीं होते हैं फॉरेस्ट में, ये अबंडेंट, ये ऑल्सो और क्या है यहाँ पे? हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सब होते हैं ट्रीज से अलग। पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर, ये क्या करती है? कवर्ड विद लश मिक्स ऑफ प्लांट्स, ये सब एक साथ में थ्राइव करते हैं। Fauna of forest. Forests are bustling with life. Monkeys swing from branches, elephants roam the paths, bears and deer wander in search of food, and predators like tigers, lions, and leopards hunt silently. You will also find jackals, birds of all kinds, insects, and a myriad of microorganisms. It's a vibrant, interconnected web of life. तो फॉरेस्ट में क्या है? लाइफ भी बहुत है। मंकी स्विंग करते हैं ब्रांचेस पे, एलिफेंट्स रोम करते हैं पाथ्स में, बियर्स और डियर वैंडर करते हैं फूड के सर्च में, प्रीडेटर्स क्या करते हैं? साइलेंटली हंट करते हैं। तो आपको यहाँ पे जैकाल्स, बर्ड्स ऑफ ऑल किंग, इंसेक्ट्स, ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये इंटरकनेक्टेड वेब है लाइफ का। नाउ फॉरेस्ट कैनोपी. Some forests are so dense that the branches of all trees intertwine to form a canopy, a roof-like covering that blocks sunlight from reaching the ground. Beneath this canopy, a diverse array of plants grow at different heights, creating various horizontal layers known as understories. The smallest plants or herbs from the lowest layer closest to the forest floor, which is the rich bed of fallen leaves, twigs, fruits, seeds, and decaying matter. तब कुछ फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं कि जो ब्रांचेस होती हैं टॉल ट्रीज की, वो इंटरवाइन होती हैं, जिससे कैनोपी फॉर्म होती है। रूफ लाइक कवरिंग बन जाती है जो ब्लॉक करती है सनलाइट को ग्राउंड तक आने में। अब बीनीथ दिस कैनोपी, इस कैनोपी के नीचे एक डाइवर्स एरे होता है प्लांट्स का, जो ग्रो करती हैं डिफरेंट हाइट्स पे, क्रिएटिंग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लेयर्स बना लेते हैं वो अंडर स्टोरीज में। तो स्मॉलेस्ट प्लांट्स या हर्ब्स ये क्या होते हैं? फॉर्म दी लोएस्ट लेयर, लोएस्ट लेयर फॉर्म करते हैं फॉरेस्ट फ्लोर के बहुत क्लोजली। जो रिच बेड होता है फॉलन लीव्स का, ट्विग्स, फ्रूट, सीड्स और डिकेइंग मैटर। Now activity to understand the different layers of forest. अब different layers समझेंगे फॉरेस्ट की। मटेरियल्स नीडेड, हमें पेपर, पेंसिल एंड कलरिंग मटेरियल्स चाहिए। प्रोसीजर: ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन पेपर। आपके क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे फॉरेस्ट का पेपर पे। लेबल द डिफरेंट लेयर्स। अब इन लेयर्स को लेबल करेंगे: फॉरेस्ट लेयर, अंडरस्टोरी एंड कैनोपी।
ड्रॉ एंड कलर डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ईच लेयर, हर लेयर में अलग प्लांट्स और एनिमल्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे। ऑब्जर्वेशन, नोट द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच लेयर, तो आप क्या देखोगे कौन से प्लांट्स और एनिमल्स हर लेयर में मिलते हैं। कंक्लूजन, फॉरेस्ट हैव डिस्टिंक्ट लेयर्स ईच सपोर्टिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो क्या देखोगे फॉरेस्ट में अलग अलग लेयर्स होती हैं और सभी अलग अलग डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करती हैं। नाउ रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, in the forest, decomposers like algae, fungi, and bacteria play a crucial role. They break down dead organic matter, converting it into humus, a dark nutrient-rich substance. This process enriches the soil, making it fertile and capable of supporting new plant life. Decomposers are nature's recyclers, ensuring that nothing goes to waste. तो फॉरेस्ट में डिकम्पोजर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं जो एक डार्क न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस होता है। अब ये पूरा प्रोसेस क्या करते हैं, सॉइल को एनरिच करता है, उसको फर्टाइल बनाता है और न्यू प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है। तो डिकम्पोजर्स क्या है, नेचुरल रिसाइकलर्स हैं, तो क्या ध्यान रखता है कि कुछ भी वेस्ट ना हो। व्हाट डू डिकम्पोजर्स कन्वर्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर इन, तो डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट करता है। फिल इन द ब्लैंक्स, फॉरेस्ट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन, अब फॉरेस्ट नेचुरली ग्रो होते हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। डेंस फॉरेस्ट कैनोपी क्या ब्लॉक कर देता है, सनलाइट को ब्लॉक करता है, ग्राउंड तक आने नहीं। फॉरेस्ट आर रिच विद, फॉरेस्ट किससे रिच होता है, फ्लोरा एंड फौना से। लोएस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स जो फॉरेस्ट में होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द अंडर स्टोरी। डैश प्ले अ क्रूशियल रोल कौन प्ले करते हैं, ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो वो डिकम्पोजर्स प्ले करते हैं। अब एक एक्टिविटी देखते हैं, टू ऑब्जर्व द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिकम्पोजर्स का रोल देखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मटेरियल्स नीडेड, हमें ट्रांसपेरेंट कंटेनर, सॉइल, डेड लीव्स, फ्रूट पील, वाटर एंड प्लास्टिक रैप चाहिए। प्रोसीजर, फिल द कंटेनर विद सॉइल, कंटेनर में सॉइल फिल कर लेंगे और उसमें डेड लीव्स रखेंगे, फ्रूट पील रखेंगे टॉप पे। मॉइस्चन द वाटर, वाटर को थोड़ा मॉइस्ट कर देंगे, प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे और स्मॉल होल्स उसमें रहने देंगे एयर के लिए। ऑब्जर्व द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ओवर अ वीक, अब एक वीक के बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन, नोट चेंजेस इन लीव्स एंड फ्रूट पील, लीव्स और फ्रूट पील में चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे आप। कंक्लूजन, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एनरिचिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर देते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट से एनरिच कर देते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्स आर एन इनवैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कंट्रीब्यूटिंग टू आवर लाइव्स इन काउंटलेस वेज, तो फॉरेस्ट क्या है, इनवैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो हमारी लाइफ को काउंटलेस वेज में क्या करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है। फूड, forests provide a bounty of fruits, vegetables, spices, and beverages like tea and coffee. Animals that give us milk, eggs, and meat often graze in forest. तो फॉरेस्ट क्या करता है, हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस ये सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है, और एनिमल्स हमें मिल्क, एग्स, मीट ये सब जो प्रोवाइड करते हैं ये भी फॉरेस्ट में ही ग्रेज करते हैं। फॉडर, एनिमल्स रिलाई ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, इंश्योरिंग अ सप्लाई ऑफ मिल्क, कर्ड, चीज एंड मीट फॉर अस। तो एनिमल्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और हमें फिर ये मिल्क, कर्ड, चीज ये सब प्रोवाइड करते हैं। फ्यूल, इन मेनी रूरल एरियाज वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इज स्टिल अ प्राइमरी फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, तो अब कुछ रूरल एरियाज में वुड, जो फॉरेस्ट से वुड होती है वही प्राइमरी फ्यूल सोर्स है उनको कुकिंग और हीटिंग के। टिम्बर, टीक, शीशम एंड सलवुड फ्रॉम फॉरेस्ट आर यूज्ड टू मेक फर्नीचर, डोर्स एंड बिल्डिंग। अब ये जो है ये सब किस में यूज होता है, ये फर्नीचर, डोर्स और बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता है, विंडोज में। मेडिसिन, मेनी मेडिसिनल प्लांट्स लाइक किनकोना, आंवला, बबूल एंड एलोवेरा आर फाउंड इन फॉरेस्ट, ये प्लांट्स भी फॉरेस्ट में मिलते हैं और ये किस में यूज होते हैं, काफी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन। अदर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट ऑल्सो गिव अस, फॉरेस्ट हमें पेपर, गम, रेजिन, रबर, ऑयल, डाइस एंड परफ्यूम्स ये सब भी देते हैं। ओवर 25% ऑफ मॉडर्न मेडिसिन आर डिराइव फ्रॉम रेन फॉरेस्ट प्लांट्स, तो 25% से ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन किससे डिराइव होती है, रेन फॉरेस्ट प्लांट्स से। नाउ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन, forests play a crucial role in preventing soil erosion, which is the process where the top layer of soil is worn away by natural forces such as water and wind. The roots of trees bind the soil and the canopy reduces the impact of raindrops on the ground. This prevents the topsoil from being washed away by rain or wind. तो फॉरेस्ट क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, टॉप लेयर जो होती है सॉइल की वो कैरी अवे हो जाती है नेचुरल फोर्सेस जैसे कि वाटर या विंड की। तो रूट्स जो होती हैं ट्रीज की वो क्या करती हैं, सॉइल को बाइंड करके रखती हैं और कैनोपी को रिड्यूस करती हैं कि वो रेन ड्रॉप्स को इम्पैक्ट कर सके ग्राउंड पे।
अब ये क्या करते हैं, टॉप साइल को वॉश अवे होने से प्रिवेंट करते हैं बाय रेन और विंड। हाउ डू ट्री टॉप्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन, तो ट्री टॉप कैसे प्रिवेंट कर रहा है सॉइल इरोशन। नेक्स्ट इज मेंटेन्स नेचुरल बैलेंस ऑफ गैसेस। Forests play a crucial role in maintaining natural balance of gases in our atmosphere. They produce oxygen through photosynthesis, which is vital for all living beings to breathe and survive. Simultaneously, forests absorb carbon dioxide, a greenhouse gas, thus helping to mitigate global warming. This process not only provides us with oxygen we need, but also help us reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere, contributing to the fight against climate change. By balancing the levels of these essential gases, forests act as the Earth's green lungs, ensuring a healthier and more stable environment for all life forms. तो फॉरेस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर में। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, जो इंपॉर्टेंट है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ब्रीथ और सर्वाइव करने के लिए। साइमल्टेनियसली फॉरेस्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन हाउस गैस जो क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करते हैं। अब ये प्रोसेस सिर्फ ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को भी रिड्यूस करता है एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होते हैं, क्लाइमेट के अगेंस्ट हम फाइट कर सके, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। बाय बैलेंसिंग द लेवल्स, अब ये एसेंशियल गैसेस का लेवल बैलेंस करके फॉरेस्ट एक एक्ट करता है अर्थ के ग्रीन लंग्स की तरह, जो इंश्योर करता है कि हेल्दियर और स्टेबल एनवायरनमेंट सारी लाइफ फॉर्म्स के लिए अवेलेबल। नेक्स्ट इज फ्लड कंट्रोल। फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट फ्लड्स. Tree roots absorb rainwater, reducing the flow of water and preventing it from accumulating rapidly on the ground. This absorption helps to slow down the movement of water, preventing it from overwhelming rivers and streams. By acting as a sponge, forest significantly reduces the risk of floods, protecting nearby communities and landscapes from water damage. तो फॉरेस्ट नेचुरल बैरियर्स की तरह एक्ट करता है अगेंस्ट फ्लड्स। ट्री रूट्स क्या करती हैं, रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे फ्लो ऑफ वाटर को रिड्यूस होता है और प्रिवेंट करती हैं उसको कि वो ग्राउंड में एक्यूमुलेट हो रैपिडली। अब ये एब्जॉर्प्शन हेल्प करता है कि स्लो डाउन कर देता है वाटर के मूवमेंट को, जिससे ओवरवेलमिंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है, फॉरेस्ट सिग्निफिकेंटली रिस्क को रिड्यूस करता है फ्लड्स के, और नियर बाय कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करता है, लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करता है वाटर डैमेज। रेगुलेशन ऑफ वाटर साइकिल. Forests also play a vital role in regulating the water cycle. The water absorbed by tree roots is gradually released back into the atmosphere through a process called transpiration, where water evaporates from the leaves. This contributes to cloud formation and eventually precipitation. Additionally, forest helps maintain groundwater levels by allowing water to seep slowly into the ground. Through these processes, forests ensure a steady supply of water in the ecosystem, balancing rainfall and maintaining healthy groundwater reserves. तो फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग वाटर साइकिल। अब वाटर जो एब्जॉर्ब होता है ट्री रूट से, वो ग्रेजुअली रिलीज बैक हो जाता है एटमॉस्फेयर में एक प्रोसेस की हेल्प से, जिसको ट्रांसपिरेशन। तो वाटर इवेपोरेट होता है लीव्स से, और ये कंट्रीब्यूट करता है क्लाउड फॉर्मेशन में और इवेंचुअली प्रेसिपिटेशन। एडिशनली फॉरेस्ट हेल्प करते हैं ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने में, ये अलाउ करता है कि वाटर स्लोली सीप कर सके ग्राउंड में। अब इन प्रोसेसेस से क्या होता है, फॉरेस्ट इंश्योर करते हैं कि स्टेडी सप्लाई हो सके वाटर का इकोसिस्टम में, रेनफॉल को बैलेंस कर रहे हैं, हेल्दी ग्राउंड वाटर को, उस रिजर्व्स को भी मेंटेन करके चल रहे हैं। नाउ शेल्टर फॉर लाइफ फॉर्म्स. फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ वास्ट एरे ऑफ लाइफ फॉर्म्स. They are homes to numerous species of animals, birds, insects, and microorganisms. Each species play a role in ecosystem, contributing to the rich biodiversity of the forest. तो फॉरेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करती है टू वास्ट एरे ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब ये होम्स है न्यूमरस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए। हर स्पीशी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में, कंट्रीब्यूट करती है रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट के। ओवर 80% ऑफ वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। तो 80% से ज्यादा वर्ल्ड की टेरेस्ट्रियल स्पीशीज जो एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स की है, ये सब फॉरेस्ट में ही मिलती है। नाउ डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स. Not only do animals depend on plants for their survival, but plants also rely heavily on animals for the various essential functions. तो सिर्फ एनिमल्स ही डिपेंड नहीं करते हैं प्लांट्स पे सर्वाइवल के लिए, लेकिन प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड करती हैं अपने कुछ फंक्शंस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड. एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, which plants use for photosynthesis. This exchange is crucial for plants to produce the oxygen we breathe and the food we consume. Without the carbon dioxide provided by animals, the process of photosynthesis would be disrupted. तो एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये एक्सचेंज जरूरी होता है प्लांट्स के लिए, जिससे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें, वो हम ब्रीथ करते हैं, और फूड जो हम कंज्यूम करते हैं। विदाउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, उसके बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। पॉलिनेशन.
Birds and insects like honeybees and butterflies help in pollination, enabling plants to reproduce. When these creatures visit flowers to collect nectar, pollen grains stick to their bodies and are transferred to other flowers. This process is vital for the production of fruits and seeds, ensuring the continuation of plant species. तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बीज बटरफ्लाइज ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, ये प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं. तो जब क्रीचर्स फ्लावर्स पे विजिट करते हैं नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी से स्टिक हो जाती है और वो दूसरे फ्लावर्स तक ट्रांसफर होती है. तो ये फ्रूट्स और सीड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और प्लांट स्पीशीज की कंटिन्यूएशन को ध्यान रखता है. सीड डिस्पर्सल. Animals help in dispersing seeds to new location, allowing plants to spread and grow in different areas. By eating fruits and later excreting the seeds, or by carrying seeds on their fur, animals facilitate the growth of plants in diverse habitats. This movement helps in maintaining genetic diversity and ecosystem. Animal help करता है सीड्स को डाइवर्स करने में न्यू लोकेशन तक. ये क्या करते हैं, प्लांट को स्प्रेड होने में हेल्प करते हैं. ये फ्रूट्स ईट करते हैं और फिर बाद में सीड्स को एक्सक्रीट करते हैं डिफरेंट एरियाज पे. और ये क्या होता है, ये सीड्स फर की हेल्प से भी कैरी हो जाते हैं एनिमल्स से, डिफरेंट हैबिटेट पे जाते हैं ये. और ये मूवमेंट हेल्प करता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आ सके, इकोसिस्टम की हेल्थ मेंटेन रहे. न्यूट्रिएंट्स. एनिमल एक्सक्रीट एंड डिकम्पोज्ड बॉडीज एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स which plants absorb to grow. The decomposition process releases essential minerals and organic matter into the soil, enhancing its fertility. This nutrient cycling is vital for plant health and productivity of forest ecosystem. Animal excreta और decomposed bodies होती हैं, ये क्या करती हैं, सॉइल में एनरिच कर देती हैं न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं टू ग्रो. डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या करते हैं, एसेंशियल मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में वो रिलीज करते हैं जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इंपॉर्टेंट है प्लांट की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के. मैच द रोल विद इट्स डिस्क्रिप्शन. अब रोल को डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है हमें. बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय ट्रांसफरिंग पोलन. तो ये क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया. एनिमल्स कैरी सीड्स. एनिमल कैरी करते हैं सीड्स को न्यू लोकेशन में, जो सीड प्लांट्स को स्प्रेड होने में हेल्प करते हैं. दिस इज सीड डिस्पर्सल. डिकम्पोज एनिमल बॉडीज एनरिच द सॉइल. ये क्या करते हैं, जो डिकम्पोज एनिमल बॉडी होती है ये सॉइल को एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट्स से. प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स एंड यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. विच एनिमल हेल्प इन पॉलिनेशन इन फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट के पॉलिनेशन में कौन सा एनिमल हेल्प करता है. इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Plants and animals are deeply interconnected, relying on each other for survival. This interdependence is clearly seen in food chain, where each organism plays a role in sustaining the ecosystem. तो plants और animal deeply interconnected हैं, एक दूसरे पे depend करते हैं survival के लिए. ये interdependence हम food chain में clearly देख सकते हैं कि कैसे ये ecosystem में sustain कर रहे हैं. Food chain. In a forest, every organism is a part of food chain, a sequence where each organism eats another and is in turn eaten by another. This system illustrates the direct connections between plants and animals, highlighting how energy and nutrients flow through the. तो फॉरेस्ट में हर ऑर्गेनिज्म फूड चेन का पार्ट है. अब फूड चेन का एक सीक्वेंस है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा लेता है और उस ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म खा लेता है. तो ये सिस्टम क्या इलस्ट्रेट करे, डायरेक्ट कनेक्शन है प्लांट और एनिमल्स का, और ये हाईलाइट करते हैं कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स फ्लो होते हैं इस इकोसिस्टम में. फूड चेन एंड फूड वेब. The food chain starts with the sun, ultimate source of energy. तो food chain sun से start होती है जो ultimate source है energy का. Components of a food chain. Sun. The sun provides energy to all living things. Plants capture this energy and use it to produce food through photosynthesis. तो sun क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को. प्लांट्स इस एनर्जी को कैप्चर करते हैं और इसको यूज करते हैं फूड प्रोड्यूस करने के लिए. प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड. As green plants trap the energy from the sun to make their own food, they are called autotrophs. This energy is then passed on to other organisms that consume the plants. तो प्लांट्स क्या है, फूड के प्रोड्यूसर्स हैं. जैसे ग्रीन प्लांट्स इस एनर्जी को ट्रैप करते हैं सन से, अपना खाना बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और ये एनर्जी फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स तक ट्रांसफर हो. कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ईट देयर अदर ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन एनर्जी. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कंज्यूमर. अब कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं अपनी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए. इनके भी 3 लेवल होते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर होते हैं और डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं. एग्जाम्पल डियर, ग्रासहॉपर्स एंड काउस. देन सेकेंडरी कंज्यूमर जो कार्निवोर्स होते हैं और हर्बीवोर्स को खाते हैं. एग्जाम्पल रैट्स, फ्रॉग्स एंड स्मॉल प्रेडेटर्स. फिर टर्शरी कंज्यूमर्स जो लार्ज कार्निवोर या ओमनिवोर होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स जो रैट्स को खाते हैं और ईगल्स स्नेक्स को खाते हैं. देन डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं, रिटर्न करते हैं वापस से सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स को रिटर्न करते हैं.
This process not only recycles essential nutrients but also cleans up the environment by decomposing dead matter. अब ये सिर्फ रिसाइकिल ही नहीं करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, लेकिन एनवायरनमेंट को क्लीन भी कर देता है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, सॉइल में ऐड हो जाते हैं बाय डिकम्पोजर्स, जिनको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और साइकिल कंटिन्यू होती है। नाउ फूड वेब। In reality, many food chains interconnect to form a food web. This intricate system ensures that the ecosystem remains balanced, preventing any of species from becoming too numerous or too scarce. For example, grass is eaten by many herbivores, and these herbivores are prey for various carnivores. Similarly, a predator might hunt different kinds of prey. This interconnectedness of food chain creates a web-like structure showing the complex interdependencies among the forest and अब रियलिटी में काफी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं जो फूड वेब बनाती है। अब ये सिस्टम क्या ध्यान रखता है, एक बैलेंस मेंटेन करता है और ये प्रिवेंट करता है कि ऐसा ना हो कोई स्पीशी बहुत ज्यादा हो जाए या कोई स्पीशी बहुत ज्यादा कम हो जाए, बैलेंस मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास जो होती है वो हर्बीवोर्स खाते हैं और हर्बीवोर्स प्रे होते हैं कार्निवोर्स के लिए। इसी तरीके से प्रेडेटर हंट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रे को। तो ये तो इंटरकनेक्टेडनेस है, ये वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जो इंटरडिपेंडेंस शो करता है इन कॉम्प्लेक्स हैबिटेट्स का। नाउ एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द फूड चेन एंड फूड वेब इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब हम फूड चेन और फूड वेब को समझेंगे। मटेरियल्स नीडेड, पेपर, मार्कर्स, पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रोसीजर, ड्रॉ अ सिंपल फूड चेन विद एटलीस्ट 4 लिंक्स। एक सिंपल फूड चेन बनाएंगे एटलीस्ट 4 लिंक्स के साथ। एक्सपैंड इट इनटू अ फूड वेब, फिर उसको फूड वेब में कन्वर्ट करेंगे उनको कनेक्ट करके। ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफाई द रोल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द फूड वेब। तो अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का रोल देखेंगे फूड वेब में। कंक्लूजन, फूड चेन्स एंड वेब्स इलस्ट्रेट। अभी फूड चेन और वेब क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज दिखाएंगे हमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन। Food chain plays a crucial role in maintaining ecological balance. It ensures that energy flows efficiently from one organism to another, supporting life at all levels of the ecosystem. For instance, if a predator such as lion did not control the deer population, the deer would overconsume plants, leading to shortage of vegetation for other herbivores. This could cause a domino effect, disrupting the entire ecosystem. Thus, food chain help regulate population sizes, distribute energy, and recycle nutrients, मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। तो फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ये इंश्योर करती है कि एनर्जी एफिशिएंटली फ्लो करे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक और लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेडेटर जैसे कि लॉयन डियर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेगा तो डियर बहुत ज़्यादा ओवर कंज्यूम कर लेंगे प्लांट्स को और फिर ये प्लांट शॉर्टेज हो जाएंगे बाकी हर्बीवोर्स के लिए। इससे क्या होगा, एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिससे पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट होगा। इसीलिए फूड चेन क्या करते हैं, पॉपुलेशन साइजेस को मेंटेन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी को और ये पूरे स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। By maintaining these relationships, nature ensures that energy flows efficiently through ecosystem, supporting a diverse range of life forms and sustaining the balance of forest environment. तो ये रिलेशनशिप मेंटेन करके नेचर ध्यान रखता है कि एनर्जी फ्लो हो एफिशिएंटली हर इकोसिस्टम में और सपोर्ट करता है डाइवर्स रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म और सबको बैलेंस मेंटेन करते हैं। नाउ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। Despite their immense importance, forests are under constant threat due to human activities. One of the biggest threats to forests is deforestation. But what exactly is deforestation? Let's break it down and understand it better. तो अब क्योंकि immense importance है फॉरेस्ट की, उसके साथ साथ उनको एक थ्रेट भी है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। बिगेस्ट थ्रेट क्या है, डिफॉरेस्टेशन। पर ये होता क्या है इसको समझते हैं। What is deforestation? Deforestation is the large scale cutting down of trees, which often involves clearing vast area of forested lands. This process is usually carried out to make way for agricultural activities, urban development and logging of timber. While using forest resources is necessary, deforestation happens at such a rapid rate that the forests do not have enough time to recover. This leads to significant negative impacts such as the loss of habitat for wildlife and increased carbon dioxide levels contributing to global warming. तो deforestation क्या है, large scale पे trees को cut करना, जिसमें क्या होता है forested lands को भी clear कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे क्यों करा जाता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए एरिया बनाते हैं, फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए। वाइल यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज करना जरूरी है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन जब बहुत तेजी से बहुत एक ग्रेटर रेट पे होगा तो फॉरेस्ट डू नॉट हैव इनफ टाइम टू रिकवर। फॉरेस्ट को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो वापस से रिकवर हो सके। इससे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, हैबिटेट का लॉस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। To combat the adverse effects of deforestation, it is crucial to implement strategies for forest conservation. Here are some effective methods. अब ये जो adverse effect है deforestation के,
इसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। क्या मेथड्स हैं उसके? एफॉरेस्टेशन, planting trees on larger scale to replenish lost forest is vital. This process not only helps restore the green cover but also supports biodiversity by providing habitats for various species. Afforestation can also enhance soil fertility and improve the overall ecosystem health. तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज, लार्ज स्केल पे ट्रीज को प्लांट करना ज़रूरी है। इस प्रोसेस से सिर्फ ग्रीन कवर ही नहीं बढ़ेगा, बायोडाइवर्सिटी भी सपोर्ट होगी, वेरियस हैबिटेट्स बढ़ेंगे स्पीशीज के लिए। तो एफॉरेस्टेशन से सॉइल फर्टिलिटी एनहांस होगी और पूरी इकोसिस्टम की हेल्थ इंप्रूव। Protection from overgrazing. Managing grazing to prevent damage to young plants is essential for forest conservation. Overgrazing can lead to soil erosion and loss of vegetation. By implementing controlled grazing practices, we can ensure that grasslands and forest undergrowth remain intact, promoting sustainable growth and regeneration. तो अब ग्रेजिंग को मेंटेन करके हम क्या कर सकते हैं? डैमेज प्रिवेंट कर सकते हैं यंग प्लांट्स को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो ज़रूरी है। ओवर ग्रेजिंग से सॉइल इरोशन या लॉस ऑफ वेजिटेशन हो सकता है। तो कंट्रोल्ड ग्रेजिंग की हेल्प से हम ध्यान रख सकते हैं कि ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट की ग्रोथ बची रहे और सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनरेशन को प्रमोट करें। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स. Implementing measures to quickly control and prevent fires is crucial for maintaining healthy forest. Forest fires can cause widespread destruction, harming wildlife and vegetation. Using early detecting systems, creating fire breaks and educating the public about fire safety can significantly reduce the risk and impact of forest fires. अब कुछ ऐसे मेजर्स यूज करे जाएं तो क्विकली फायर्स को प्रिवेंट करें, फॉरेस्ट फायर्स को प्रिवेंट करें, वो ज़रूरी है हेल्दी फॉरेस्ट मेंटेन करने के लिए। फॉरेस्ट फायर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को हार्म हो सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम, क्रिएटिंग फायर ब्रेक्स, ये एजुकेटिंग पब्लिक, लोगों को एजुकेट करना फॉरेस्ट सेफ्टी के बारे में ज़रूरी है, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए फॉरेस्ट फायर के। सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग. Cutting down trees responsibly and selectively to minimize damage helps maintain the ecological balance of forest. Selective harvesting involves choosing specific trees for logging while preserving the overall structure and function of the forest. This method ensures the forest continue to thrive and provide their numerous benefits, such as carbon sequestration and habitat for wildlife. By conserving forests, we ensure that future generations can enjoy the valuable benefits they provide. तो ट्रीज को कट डाउन करेंगे अगर रिस्पॉन्सिवली, सेलेक्टिवली, तो उससे डैमेज कम होगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि ऐसे स्पेसिफिक ट्रीज चूज करे जाएं उनको कट करने के लिए, तो जिससे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहे और फॉरेस्ट का फंक्शन मेंटेन रहे। तो ये मेथड्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं और हम फॉरेस्ट की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। न्यू वर्ड्स. फ्लोरा क्या होता है? प्लांट है पर्टिकुलर रीजन या पीरियड के, और फौना क्या है? एनिमल है पर्टिकुलर रीजन या पीरियड के। कैनोपी क्या है? अपर लेयर है ट्रीज की एंड ब्रांचेस इन अ फॉरेस्ट। अंडर स्टोरी लेयर है वेजिटेशन की जो फॉरेस्ट कैनोपी के नीचे होती है। डिकम्पोजर्स के ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई एंड बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट की हेल्प से वो न्यूट्रिएंट्स यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करके वो अपना फूड बनाते हैं। डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन क्या है? लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को क्लियर करना। एफॉरेस्टेशन क्या है? लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को ग्रो करना। फॉरेस्ट ग्रो नेचुरली एंड रिच इन डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। फॉरेस्ट नेचुरली ग्रो करते हैं और रिच होते हैं फ्लोरा एंड फौना में। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं जैसे कि कॉनिफेरस, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कुछ लेयर्स होती हैं जिसमें कैनोपी, अंडर स्टोरी आती है। डिकम्पोजर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। फॉरेस्ट क्या करते हैं? एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जैसे फूड, फ्यूल एंड टिम्बर एंड मेडिसिन। सॉइल इरोशन प्रिवेंट करते हैं, फ्लड्स कंट्रोल करते हैं और वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं। फॉरेस्ट बैलेंस मेंटेन करता है गैसेस का, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके और कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करके। एनिमल्स एंड प्लांट्स इंटरडिपेंडेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पॉलिनेशन, सीड डिस्पोजल एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए। फूड चेन और वेब्स इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे फ्लो होता है एनर्जी का और न्यूट्रिएंट्स का इकोसिस्टम में। डिफॉरेस्टेशन के काफ़ी इंपैक्ट्स होते हैं जिसमें हैबिटेट लॉस और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दो एम आर शी. What is the primary function of decomposers in a forest? तो फॉरेस्ट में डिकम्पोजर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है वो हमें बताना है। तो वो क्या है? ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट? इनमें से कौन सा फॉरेस्ट का टाइप नहीं है? दैट इज डेजर्ट फॉरेस्ट। व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? एफॉरेस्टेशन क्या होता है? प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल पे ट्रीज को प्लांट करना। विच ऑफ दीज एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन इन फॉरेस्ट? कौन सा एनिमल हेल्प करता है फॉरेस्ट में पॉलिनेशन के लिए? दैट इज हनी बीज। What role do trees roots play? ट्री की रूट कौन सा रोल प्ले करती हैं फ्लड कंट्रोल में? ये क्या करती हैं? रेन वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं।
नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ गैसेस. फॉरेस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे बैलेंस करता है वो गैसेस को? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू. द डैश ऑफ अ फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट का क्या है? जो रूफ लाइक होता है, कवर करता है वो, फॉर्म्ड बाय ब्रांचेस, जो टॉल ट्रीज की ब्रांचेस से बनता है. दैट इज द कैनोपी. डैश इज द लार्ज स्केल कटिंग. लार्ज स्केल पे कट करना ट्रीज को, उसको क्या बोलते हैं हम? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल को एनरिच करते हैं. डैश हेल्प्स इन डिस्पर्सिंग सीड्स. अब सीड डिस्पर्सल में कौन हेल्प करता है? जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है डिफरेंट एरियाज पे. दैट इज विंड. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. फॉरेस्ट कैन ग्रो नेचुरली. फॉरेस्ट नेचुरली ग्रो कर सकते हैं बिना ह्यूमन कल्टिवेशन के. दिस इज ट्रू. कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए इन सोलर कुकर. फॉल्स. फॉरेस्ट एक रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल को रेगुलेट करने में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रू. डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? इंक्रीज इन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होता है. दिस इज फॉल्स. सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग में क्या होता है? कटिंग डाउन ऑल ट्रीज, सारे ट्रीज को कट करना इसमें इन्वॉल्व होता है. दिस इज फॉल्स. तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप इसको रीड करो अच्छे से. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.